हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए पब्लिक, जो जून 2021 में जो रीनीट होने वाला है पब्लिक, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। और हम बताएंगे आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और ये बहुत काम का चीज़ है, इससे बहुत सारे सवाल आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंडक्टर का प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर का प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये अक्सर इससे सवाल पूछता है, अक्सर एक सवाल पूछना ही पूछना है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होगा। अगर ये कंडक्टर है, आप हॉलो कंडक्टर आप समझिए इसको, तो हॉलो कंडक्टर के अंदर में सबसे पहला चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है ना। एक्सप्लेनेशन ज़रूरत नहीं है ना। और भी दूसरे वीडियोस हैं पब्लिक यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर, तो वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। लेकिन अभी आप याद भी कर लेते हैं, समय बहुत कम है, याद भी कर लेते हैं पब्लिक, तो इससे सवाल आपसे बनेगा। पहला चीज़ कि इस कंडक्टर के अंदर, हॉलो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है और नेट चार्ज का वैल्यू भी 0 होता है। अगर इस मेटालिक बॉडी को हम लोग चार्ज देते भी हैं तो चार्ज इसके सरफेस पर रहेगा, क्योंकि एक्सेस चार्ज इनसाइड मेटालिक बॉडी क्या होता है, 0 होता है। और एक चीज़ और याद रखना है कि पोटेंशियल हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। मेटालिक बॉडी के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, मतलब सेंटर से लेकर के सरफेस तक हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। सेंटर से लेकर सरफेस तक हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और फील्ड जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको हम लोग चार्ज करते हैं, है ना, चार्ज करते हैं तो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, तो फील्ड लाइंस जब भी निकलेगा तो हमेशा परपेंडिकुलरली निकलेगा, तो इस बात को ध्यान देना है। और अगर ये चार्ज है तो इसके जस्ट बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए, ये जितना सारा प्रॉपर्टी बताएं इसमें से एक सवाल आता ही आता है पब्लिक, और कुछ नहीं। एक बार फिर से रिपीट कर दें, कंडक्टर के अंदर में फील्ड 0, चार्ज 0, पोटेंशियल कांस्टेंट, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये एक पॉइंट हो गया। अब इससे सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सवाल हम लोग मिलेगा पब्लिक, और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ये जान गए तो देखिए सवाल बनेगा आपसे। पहला क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, the variation of electrostatics potential with radial distance r from center of the positively charged metallic thin cell of radius r is given by। मतलब ये है कि एक सेल है हमारे पास, थिन सेल है, जिसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r, इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है इसका कैपिटल R। अब यहाँ से r डिस्टेंस पर चल करके एक पॉइंट है, अब बोल रहा है कि पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। तो सबसे पहला चीज़ अभी मैंने बताया कि सेल है, होलो स्फीयर है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम ग्राफ की बात करें, इधर पोटेंशियल है और इधर R है, ये हो गया R इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब ये रेडियस हो गया, है ना, और ये सरफेस तक पहुंच गया। तो आप बताइए कि सेंटर पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, सरफेस तक पोटेंशियल बराबर होगा, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक फिक्स हो गया, ये पोटेंशियल है और फिक्स हो गया ये पोटेंशियल। क्यों फिक्स हो गया? क्योंकि सेंटर से R का वैल्यू 0 कर देंगे तो इस सेंटर पर पहुंच जाएंगे, है ना। और जैसे जैसे पब्लिक हम लोग R का वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब स्मॉल r का वैल्यू बढ़ाएंगे कैपिटल R तक, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जब बाहर होगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर ये चार्ज है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के बराबर होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि R का वैल्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, R बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ऐसा देख लीजिए। तो ये हो जाएगा V R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। बाहर में जब हम लोग चार्ज मेटेलिक सेल के बाहर हम लोग अगर जाएंगे तो पोटेंशियल R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अंदर में हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो इसका ग्राफ देख लीजिए, कौन है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये ग्राफ हो गया पब्लिक, ये थिन सेल का और सेल मेटालिक बॉडी के प्रॉपर्टी से ये ग्राफ है। तो ग्राफ को समझना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 में ही पूछा हुआ है नीट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r इज गिवन ए चार्ज q। मतलब एक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, इसको चार्ज दिया जाता है कैपिटल Q।
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पर क्या होगा। तो पहला चीज़ कि यहाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। फील्ड पहले पूछा है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पूछा है और फील्ड बाद में पूछा है। तब फील्ड बाद में 0 यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब देखिए पहला चीज़ कि यहाँ पर फील्ड 0 होगा, पोटेंशियल 0 नहीं होगा, है ना, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो इसमें बोल रहा है कि बोथ आर 0, यहाँ पर भी 0, फील्ड भी 0, पोटेंशियल भी 0। नहीं, पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, और पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q बाई आर के बराबर। तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और कितना होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q बाई आर के बराबर। सेंटर से सरफेस तक हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है पब्लिक। तो आई होप अगर ये आप प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं तो इससे बहुत सारा सवाल आता है नीट एग्जामिनेशन में। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा पब्लिक। और अगर अच्छा लगे तो इसको एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर किसी भी तरह का माइंड में अगर कोई क्वेरीज होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कोई टॉपिक भी होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।